हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आ चुका हूं आपके सामने मैथ्स की RS अग्रवाल की बी एक्सरसाइज लेकर। आप काफ़ी खुश होंगे क्योंकि यूपीएसआई का लेवल हो, आरआरबी एनटीपीसी का लेवल हो। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, सुन लो कान खोल के। मैथ्स में लेवल 0 से लेवल कहाँ खत्म हो वहां तक कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना मैथ्स की बिल्कुल भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप मेरा कोई भी चैप्टर, जैसे मैं टाइम एंड वगैरह करा रहा हूँ, देखो सारी चीज इजी क्वेश्चन एक बार को छोड़ सकता हूँ, लेकिन हार्ड क्वेश्चन एक नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, तो इस बात से आप नो टेंशन हो जाएं, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को ना तो सब्सक्राइब करना, ना शेयर करना, ठीक है। इसका उल्टा करना, क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है जी। समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, एक्सरसाइज बी RS अग्रवाल। खुश हो जाओ, तरीके से चलेगा मामला। A प्लस बी 8 दिन में, B प्लस सी 12 दिन में और C प्लस A 15 दिन में, ठीक है। यानी कि 8, 12, 15। A प्लस बी 8 दिन में, B प्लस C 12 दिन में, C प्लस A 15 दिन में। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसने खाली पूछा C अकेला कितने दिन में करेगा। देखो यहां से एक तरीके से मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा इस सवाल को। C का पूछे, किसी का भी पूछ ले, आज के बाद आप अटकोगे नहीं सवाल पे, ये मेरी गारंटी है। सीधा साधा एलसीएम ले लिया मैंने, 120 एलसीएम आ जाएगा इसमें, क्योंकि मैं एलसीएम 60 लूंगा। तो 60 क्या होगा, 12 से कट जाएगा, 15 से, 8 से नहीं कटेगा। 60 का मैंने दुगना करा, 120 8 से भी कटता, 12 से भी और 15 से भी। एलसीएम लेने के तरीका बताऊंगा किस हिसाब से आप फास्ट ट्रैक करोगे, ठीक है। ओके, मैंने 120 एलसीएम लिया, ठीक है जी। 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ओके जी, 12 से 10 बार में, और यहाँ 15 से भाग करूंगा, 15 8 120। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये समझते हो आप ये क्या निकल का आया। देखो आराम से पढ़ाऊंगा, कहीं भग्गी नहीं मच रही, ठीक है। देखो A प्लस बी एक दिन में 15 काम करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। B प्लस सी एक दिन में 10 काम करते हैं। C प्लस A एक दिन में 8 काम करते हैं, नो डाउट। ये डबल डबल कर रहे हैं ना, यानी A B B C C तीनों को अगर मिला दूं मैं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बन जाएगा। और इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर तीनों का एक दिन को काम, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, आप बेचिंता हो जाओ। आप देखो मैं कैसे कराऊंगा, मुझे ओनली C का निकालना। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको और इसको। तो एक C और एक C, 2C प्लस B प्लस A, यानी A प्लस B लिख सकता हूं मैं इसको, A प्लस B। यहां तक तो नो डाउट। आप मुझे खुद बताओ, मैंने इन दोनों को ही तो जोड़ा, ये दोनों मिलकर एक दिन में 18 काम करते हैं। A प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, A प्लस बी एक दिन में 15 काम करते हैं। इस 15 को इसकी जगह रखूं और मैं इस 15 को उधर ले जाऊं, तो ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। बताओ अब हो जाएगा। तो उधर जाकर 15 मैंने घटा दिया, तो इधर से हट जाएगा, क्योंकि इसका तो मान मैंने रख दिया 15। उधर ले गया मैं इसको, तो ये उधर जाकर घट जाएगा। इसमें से मैंने देखा, इसमें से इसको घटाऊंगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा 2C बराबर। तो C बराबर ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है जी। 2 चला गया यहाँ पे। तो C की वैल्यू, C एक दिन में कितना करता है, 3/2 काम करता है C एक दिन में। तो टोटल मुझे 120 कराना। क्या दिक्कत थी जी इसमें, कुछ दिक्कत थी? कुछ भी दिक्कत नहीं थी। भाग दे दो डायरेक्ट 120 में, 120 में भाग दूंगा। C एक दिन में 3/2 करता है, 3/2 का भाग करूंगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 चौक 12, ठीक है। 40, 4 दूनी 8, 80 दिन कतई। ऐसा आया क्वेश्चन का उत्तर, कति धरा, ठीक है जी। ओके, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं जी आप भाषा बदलो, मतलब ये वो करके पढ़ाओ, मेरे बस की ऐसे पढ़ाना नहीं है, ठीक है जी। जो अपनी प्रॉपर भाषा में उसमें ही पढ़ाऊंगा आपको। ओके, उत्तर बिल्कुल 80 आ चुका है सभी का। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद मैच कर लो उत्तर। ये तरीका होता है हमारा मैथ पढ़ने का। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम एकदम बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। A 9 दिन में किसी काम को कर सकता है, B 10 दिन में कर सकता है, C 15 दिन में कर सकता है। B और C ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद छोड़ दिया। शेष कार्य A ने कितने दिन में करेगा, मतलब शेष कार्य A कितने दिन में करेगा। उसने ये कहा है आपसे, A 9 दिन में कर सकता है, B 10 दिन में। A 9 दिन में, B 10 दिन में और C 15 दिन में।
नो डाउट। देखो सबसे पहला काम आप काम निकाल लो, टोटल सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी कि एक दिन में ये इतना करता है, एक दिन में बी उतना करता है, एक दिन में सी इतना करता है। ठीक है, मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 90। ठीक है जी, देखो सबसे बड़ी संख्या 15, 15 का दुगुना 30, 30 10 से कटता, 9 से नहीं कटता। ठीक है, 30 का दुगुना करूंगा 60, 9 से नहीं कटता, तिगुना करूंगा 90, 9 से कटता, 90 एलसीएम आ गया। बताओ कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, 90 आ गया एलसीएम। 9 से भाग करूंगा 10, 10 से भाग करूंगा 9, 15 से भाग करूंगा 15 छिक्का 90। ठीक है जी। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, देखो इन दोनों ने कुछ नहीं है, देखो आप बहुत आराम से करोगे। 20 और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद छोड़ दिए। तो आप ये देखो 2 दिन में उन्होंने कितना किया और कितना बचा। तो 2 दिन में देखो ये बी और सी 2 दिन में कितना करेंगे, बी और सी 1 दिन में करते हैं दोनों मिलकर 15, और 2 दिन में करेंगे 30। 30 काम हो चुका है, टोटल काम 90 है। 90 में से 30 में घटा दूं तो बचेगा 60 काम। और वो यही तो पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि ए कितने दिन में करेगा शेष काम को। शेष काम कितना बचा 60, और ए एक दिन में कितना करता है 10, तो 60 काम को 6 दिन में करेगा। एक दिन में 10 तो 60 काम को 6 दिन, तो 6 दिन उत्तर। ठीक है भाई, मैं फिर बता रहा हूं ऐसी आसान तरीके से। देखो बी एक्सरसाइज में कुछ नहीं, बी हो या सी हो, डी भी होती है, वहां भी करते हैं आराम से, टेंशन मत लो आप इस चीज। ये एक्सरसाइज तूफान है, वैसी तूफान, मैथ कुछ भी नहीं है। मैथ करो आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मैथ क्या कोई भी उठा लो आप, बस आपको उसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मैथ सीख सकते हो तो कोई और सब्जेक्ट भी सीख सकते हो आसान तरीके से। ठीक है जी, अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। ए प्लस बी 30 दिन में, इन्होंने मतलब 30 दिन में कर सकते हैं ए प्लस बी, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए कितने दिन में करेगा। देखो आप चेक कर लो इस क्वेश्चन को, खुद करके देखो आप पहले। कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा तरीका देख लेना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। ये होता है तरीका वीडियो देखने का। ठीक है, ठीक है। ए प्लस बी 30 दिन में, ए प्लस बी 30 दिन में, और इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में आप एक बात बताओ, आपको ये तो पता नहीं है कि एक दिन में कितना काम करते हैं, नहीं आप निकाल सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते तो आप एक दिन में कुछ भी मान सकते हो। मैं ऐसा काम मानूंगा कि एक दिन में ऐसा काम मानो इजी सा। ठीक है, मैंने मान लिया एक दिन में 10 काम करते हैं, तो टोटल काम हमारे पास ये पता लग गया मुझे 300। आप कुछ भी मान लो, आप कहोगे 3 मान ले, 30 दिया कितने हो जाएंगे 90, पर ऐसा मान लो जो इजी पड़ जाए, महारत ही मत बनो आप अभी। फिर उसके बाद मान लेना, पहले समझ लो, फिर आपको पता लग जाएगा मैंने 3 या 4 क्यों नहीं माना, मैंने 10 ही क्यों माना। ठीक है, ठीक है जी, टोटल काम 300 आ गया। ओके, अब इन्होंने कहा इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। आप एक चीज बता सकते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 10 करते हैं। 10 दिन मिलकर किया, एक दिन में 10 करते हैं, 10 दिन मिलकर किया तो 100 काम उन्होंने कर लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब 100 काम कर लेता उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य किया। पहले ये तो देख लो शेष काम कितना बचा। जब 100 काम कर लिया उन्होंने, दोनों ने 10 दिन किया था, एक दिन में वो मैंने मान लिया 10 काम करते हैं, 10 दिन उन्होंने कर लिया, 100 काम हो गया, बचा कितना 200। ठीक है जी, तथा उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य किया। आप एक चीज बता सकते हो मुझे, देखो कुछ नहीं, आप एक चीज, ए प्लस बी लगे हुए थे पहले, अब सी भी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया जी इनके साथ, और कार्य 10 दिन में होता है, और टोटल हमारे पास 200 कार्य बचा, तो एफिशिएंसी निकाल सकता हूं मैं एक दिन में कितना करेंगे, क्योंकि 200 काम बचाता है, ये 10 दिन में कर रहे हैं इस बचे हुए को तीनों, जब सी इनके साथ लग जाता है तो इस 0 से ये 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 20 काम करेंगे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन, ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 10 करते हैं। ठीक है जी, 10 मान ली, इस 10 को उधर ले जाकर मैं घटाऊंगा, 20 में से 10 गए तो 10 बचेंगे, सी की एफिशिएंसी आ गई 10। नो डाउट, किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब आप सुनो, समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन, देखो ऐसे लिख लो, बी का 3 दिन का बराबर सी का 2 दिन के, सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। अब मुझे एक चीज तो बताओ, सी का मुझे पता है, ठीक है जी,
सी का मुझे पता है तो बी बराबर हो जाएगा 2c/3, ये 3 नीचे पहुंच जाएगा। और मुझे पता है सी का भी निकाला, सी एक दिन में 10 कर, मतलब सी की जो 10 आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो सी की जगह मैं 10 रख दूं, सी की जगह मैं 10 रख दूंगा, तो 20/3 आ जाएगा बी की, ठीक है जी। जब बी की 20/3 है, ठीक है, और मुझे ए से कराना है, ए कितने दिन में करेगा, a प्लस बी एक दिन में 10 करते हैं तो 10 घटा दूं मैं, भाई आप खुद बताओ, a प्लस बी एक दिन में 10 करते हैं और b करता है इतना, तो जब b इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, तो मैं इसमें से 10 घटा दूं, 30 माइनस 20 10/3, ठीक है जी। ये a करता है एक दिन में इतना, a की एफिशिएंसी आ गई, बिल्कुल तरीके से एकदम नो डाउट बेहतरीन करके समझा रहा हूं। अब भी एक एक वर्ड समझा रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आया तो बेकार है फिर मेरा पढ़ाना, ठीक है जी। अब एक बार बताओ आप कार्य मुझे कितना कराना, देखो सी का मैंने ए का मैंने निकाल दिया 10/3, कार्य टोटल 300। अब एक देखो ये एक दिन में सी कितना करता है, ए कितना करता है एक दिन में, ये रहा ए का, अभी तो निकाला आपके सामने, 10/3 से इसमें भाग कर दो, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे 0, 30 3 90, ए का। कोई डाउट है? दोबारा रिपीट कर लेना, एक एक वर्ड अगर खोल के न रख दिया हो आपके सामने तो कह देना भाई तुम तो बेकार पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ाने का तरीका, हम तो ऐसे पहले पढ़ रहे। ठीक, अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत टाइम हो रहा रात का, पंखा बंद करके बनानी पड़ती है वीडियो और पसीने में हो जा मामला फिर तर। और एक्सरसाइज भी है, अब देख रहे हो आप कितनी आसान है एक्सरसाइज भी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है, वे 7 कार्य करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, ज्ञात करो कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, देखो कैसे, ए 10 दिन में, ठीक है जी, बी 20 दिन में, ठीक है, वो कार्य करते हैं, वे 7 काम करते हैं। देखो सबसे पहले आंख बीच का आप कार्य क्षमता निकाल लो, 20 2 1, ये कार्य क्षमता आ गई, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, याद रखना पूरी जिंदगी में मत भूलना कभी भी, अगर कार्य शुरुआत से मतलब कि मैंने कहा कि 2 दिन बाद छोड़ दिया, शुरू करा 2 दिन बाद छोड़ दिया तो कार्य हमेशा घटाओ, और समाप्ति से पहले छोड़े तो हमेशा कार्य जोड़ो, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे आप। देखो कैसे, वे परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, अब समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता, समाप्त होने के 2 दिन पहले। अब एक बात बताता है, तो समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़कर जाता है, इसका मतलब 2 दिन में 4 काम करता हो, तो मैं 4 और करा लेता हूँ, क्या दिक्कत है, 4 और करा लेता हूँ, जोड़ दो, जोड़ने की तो कहिए, हमेशा याद रखना। फिर बता रहा हूं मैं इस चीज को आपको, जब कार्य समाप्ति से कहे ना कि समाप्ति से इतने दिन पहले छोड़ के जा रहा, हमेशा जोड़ो उसे, अरे शुरुआत करके छोड़ के जा रहा तो हमेशा घटाओ, कुछ नहीं है, डाउट क्लियर रखो ना, ठीक है जी। इन्हें जोड़ेंगे हम, 24 आ गया, ओके। अब उसने कहा है ज्ञात करो कि यह कार्य, अब देखो मैंने ए को मैंने हटाया नहीं, ए को भी जोड़ दिया उसमें, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 करते हैं, 3 का भाग कर दो 8 उत्तर, 8 दिन में करेंगे ये दोनों मिलकर। थोड़ा फोकस करो, कुछ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ो, लाइक शेयर करो मत, बिल्कुल मत करो, ठीक है, करोगे मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। अब देखना आप कुछ दिन में ये एक चैनल पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, अब हो सके वो हमारे हेल्प करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से जी जान लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका हम बिल्कुल साथ देंगे तरीके से, आप पढ़ाने के अगर इच्छुक हो तो अच्छे से। मैंने की ठीक है, देख लेंगे। 5वां क्वेश्चन, ए 30 दिन में, बी प्लस डी 20 दिन में, ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का इतना भाग पूरा कर लिया, शेष कार्य सी ने कितने दिन में किया। अब आप एक बात बताओ, देखो ये हट गया, पीछे हट गया, रोक लो वीडियो को और करो क्वेश्चन को, फिर मेरे तरीके को देखो, आप बिल्कुल तरीके से देखो। ए 30 दिन में, अब तो बड़ा बड़ा लिखूंगा, खूब जगह बच रही है ऊपर, बी प्लस सी 20 दिन में, ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का, आप खुद बताओ पूरे कार्य का इतना भाग क्यों करा रहे हो, आप पूरा भाग कराओ पूरे कार्य का, आप बताओ 12 दिन में 2/12
3 भाग कर रहा, 3 भाग, ठीक है जी। मैं तो पूरा भाग करा लेता हूं, 12 तिया 36 बटे 2, भाई 12 तिया 36 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, यानी 18 दिन में करेगा ये। कौन करेंगे? ये जो आपका ये जो दिया ना, ये 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी ने 12 दिन में इतना भाग, ए प्लस बी इतने भाग को नहीं, पूरे भाग को 18 दिन में करेंगे, ऐसे याद रखो आप। ए प्लस बी पूरे भाग को 18 दिन में। कोई दिक्कत है? अब देखो क्वेश्चन आपने बिल्कुल क्वेश्चन पर हावी हो गया आप। अब हावी हो गए देखो, फिर वही काम कर दो आप। एलसीएम ले लूं मैं, बिल्कुल तरीके से लूंगा, 180 आएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। 3 6 18, ठीक है, 2 8 16, ठीक है जी, और 2 निम्न 18 हो जाएगा 9, और मैं इससे भाग करूंगा 10, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बताओ, एक चीज क्या बताओगे? इसने कहा है अब आपसे शेष कार्य सी ने कितने दिन में किया, आप मुझे बता सकते हो खुद ही। ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी ने 12, मतलब ए प्लस बी ने मिलकर 2/3 काम कर लिया, 2/3 काम को घटा दो और शेष काम देख लो सी कितने दिन में करेगा। इसका 180 का 2/3, 3 6 18, 120, ठीक है। 120 काम हो चुका है और काम कितना बचा है? 60 काम बचा, ठीक है। जब 60 काम बचा है तो ये पूछा शेष कार्य सी ने कितने दिन में किया। आप खुद बताओ, सी एक दिन में कितना करता है, निकाल सकते हो? मतलब कि सी एक दिन में कितना करता है, मैं निकाल सकता हूं, तरीके से बताओ कैसे निकालूंगा। देखो, ए एक दिन में 6 करता है तो 6 यहां रखो, दोनों मिलकर एक दिन में 10 करते हैं तो बी 4 करता है, अगर बी 4 करता है तो ये कितना करता है? 5 करता है। ऐसे करें सवाल, ये एफिशिएंट एक दिन के काम है इनके। ए एक दिन में 6 करता है, बी प्लस सी एक दिन में 9 करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 10 करते हैं, सी एक दिन में 6 करता है, ए एक दिन में 6 करता है, 6 ही रख दिया। दोनों मिलकर जब 10 करते हैं तो बी एक दिन में 4 करता है, जब बी एक दिन में 4 करता है तो सी 5 करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 9 करते हैं। दिमाग को दौड़ा लो, मुझे पता चल गया, उसने सी का पूछा है, मुझे पता चल गया सी एक दिन में 5 करता है, मुझे कराना 60 है, 5 से भाग करूंगा 12। तरीका और भी बता दूंगा, आपका हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा एक तरीके को आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने की आपको कभी भी, ठीक है जी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा आराम से, ठीक है। मैं उम्मीद यही करूंगा आपसे। 12 दिन उत्तर तरीका और भी है, जब अलग से, अभी तो ये है कि ये सीरीज समझे इसे, और क्वेश्चन अलग से आऊंगा, दिखाऊंगा आपको स्पीड क्या होती है और तरीके क्या, ठीक है जी। अभी तो आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग जब चलूंगा ना तो आपको दिखा दूंगा स्पीड ये है जी हमारी, और आपकी ये क्वेश्चन ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी इतने दिन में, ए ने इस पर 3 दिन काम व बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया, प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेंगे? आप मुझे खुद बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल तरीके से, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, देखो आप क्या करो, फिर मैं पीछे हटता हूँ, फिर रोको वीडियो को, खुद करके चेक कर लो, क्योंकि उससे आपके अगर नहीं होगा नहीं, फिर मैं बताऊंगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। गारंटी हो रही है। अब देखो पता लगा कैसी गारंटी है। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी देखो 6 से ही 2/3 है, तो 6 3 18 और 2 20/3 लिख सकता हूं इसको। एलसीएम आ गया 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 3 तिया 9। आप देखो इसको कैसे करते हो आप। मैं कब हमेशा ऊपर वालों का एलसीएम लूं, ठीक है। मैंने ले लिया 60 आ गया, उसके बाद मैंने इससे इसमें भाग किया, ये आ गया। इससे भाग करूंगा इसमें, जब इससे इसमें भाग करूंगा देखो ऐसे 20 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 तिया 60, 3 तिया 9 ही तो आएगा, ठीक है। अब फिर मिटा रहा हूं इसको, समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, आप नहीं जानते, ठीक है जी। 9 आ गया, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, अब उसने ये कहा हमसे, ए ने इस पर काम 3 दिन किया, ए से 3 दिन कराओ, भाई एक मजबूरी बन गई है। तो तुम कहोगे जी बी भी तो कर रहा साथ में, तो क्या दिक्कत है, बी भी कर लन दो 3 दिन, तुम क्यों डर रहे हो? बिल्कुल। तो 5 तिया 15 काम हो चुका, हो जान दो, तसल्ली मारो। वह बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। एक बात बता सकते हो मुझे, बी ने 3 दिन तो यही किया,
एक दिन है किया होगा, एक दिन में कितना करेगा ये 9 करेगा। काम कितना हो चुका है 24 हो चुका है, 24 हो चुका है तो बचा कितना 36 बचा। ठीक है आ जाओ कभी नंबर पर आ जाओ। जब उसने ये कहा है 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, बी और सी ने लास्ट में 1 दिन कराया मैंने, और वो कह रहा सी ने 7 दिन किया, 1 दिन तो यहाँ कर लिया तो 6 दिन ही तो किया होगा लास्ट में, और काम कितना बचा है 36। जब 36 बचा सी लास्ट में मतलब कि 6 दिन काम करता है सी, तो सी 1 दिन में कितना करेगा 6 करेगा, सी 1 दिन में 6 करेगा, सी की एफिशिएंसी ए आ गई मतलब 6 आ गई। समाप्त कर दिया। प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में, कोई सवाल है, सवाल के रूप ही ना आएगा। अब बताओ सी 1 दिन में 6 काम करता है, ठीक है, मुझे सी से 60 काम कराना, 60 में भाग करूंगा 6 का तो सी करेगा 10 दिन में। ओके जी। अब बी का निकाल दूं, बहुत ही आसान, बहुत औसम। देखो बी 1 दिन में मतलब कि आप खुद बताओ 1 दिन में बी कितना करता है 6, ठीक है, मतलब सी 1 दिन में कितना करता है 6 करता है। जब सी 1 दिन में 6 करता है, दोनों मिलकर 1 दिन में 9 करते हैं, तो बी कितना करेगा 3 करेगा। अब 3 काम बी एक दिन में 3 करता है, 60 कराना, 3 से भाग करूंगा 20, तो बी कितना करेगा 20 दिन में। अब आ जाओ जी ए पे, मुझे खुद बताओ आप, बी 1 दिन में 3 काम करता है, ठीक है जी, ए प्लस बी 1 दिन में कितना करते हैं 5 करते हैं, तो बी ए 2 करेगा, भाई ए 2 करेगा, कुछ भी नहीं है, फिर आप दिमाग से देखना बिल्कुल, ठीक है, ये मत कहना कि भाई ठीक है 1 दिन में 2 करता है, 60 काम कराना मुझे, वही कितना 30 दिन में, ए 30 दिन में। अब मोनू बता सको भैया और बहनों, कुछ है सवाल में, ऐसे ही कराऊंगा बिल्कुल तरीके से, बस चैनल एक काम करो उठा दो तरीके से। एक्सरसाइज भी है यू, अब तक कह रहे जी एक्सरसाइज भी तो यूं है, एक्सरसाइज भी तो ऊं है, यूं में कुछ नहीं है, हकीकत में चलेगा सब कुछ जो भी चलेगा, ठीक है। आप डरो मत बिल्कुल तरीके से, डरना, अब आप पता मैं भी डरता तो पसीना नहीं बहते, पसीना बहा रहा हूँ, पसीना बहेंगे, खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, ये मेरा शौक है, और आपको भी इस चीज का फैन बना दूंगा मैं, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। और मेरे चैनल पर आप अगर ऐसी बात कर रहे हो जी मैं ये थी पढ़ाओगे से, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लेना जीके की भी जाके, तुम कहोगे जी लट्ठी गाड़ दिया गई, तो फिर मैं एक बात कहूँगा आपसे, लाइक शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कैसा माहौल कैसा बन रहा हो, ठीक है, नमस्कार।